हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में पड़ता है वहां हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई थी और बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने किया था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्हें 4 दृश्यों दिखे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। तो दोस्तों, बुद्ध सांसारिक समस्याओं से तंग होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और उन्होंने 6 साल की तपस्या की थी। 6 साल की तपस्या के पश्चात 35 साल की आयु में बोधगया बिहार में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। अनुयायी मीन्स जो फॉलोअर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक वो थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास लिया था। दूसरे आते हैं हमारे पास उपासक। उपासक वो थे जो गृह जीवन भी व्यतीत कर रहे थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। उनकी न्यूनतम आयु 15 साल थी। इसके बाद आती है हमारे पास बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति 483 बीसी में राजगिरी नाम स्थान पर हुई थी। वहाँ के अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजातशत्रु थे। दूसरी संगीति 383 बीसी में वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। वहाँ के अध्यक्ष सवाकामी और शासक कालाशोक थे। तीसरी संगीति 250 बीसी में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी। वहाँ के अध्यक्ष मोगलीपुत्र और शासक अशोक थे। चौथी संगीति 72 एडी में कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। वहाँ के अध्यक्ष वसुमित्र और शासक कनिष्क थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के संरक्षक भी माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की पुस्तक का नाम त्रिपिटक है और इसकी भाषा पाली है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, महायान और हीनयान। महायान दोस्तों, महायान को एक सरल मार्ग माना गया है। इसमें बुद्ध को भगवान मानते हैं और उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। इनके जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। इसके बाद आता है हमारे पास हीनयान। तो दोस्तों, हीनयान को एक कठिन मार्ग कहा गया है। इसमें बुद्ध को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। इनके जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में रखे गए हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, जो आपको लोगो स्लाइड पे दिख रहा है, ये त्रिरत्न का निशान है। इसके बाद आते हैं हमारे पास बौद्ध धर्म के सिद्धांत। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा। दुख में दुख को दर्शाया गया है। और इसके बाद आता है हमारे पास दुख समुदाय। इसमें दुखों के कारण को बताया गया है। इसके बाद आता है हमारे पास दुख निरोध। इसमें दुखों के अंत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास दुख निरोध प्रतिपदा। इसमें दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं। इसके बाद आता है हमारे पास जैन धर्म। जैन शब्द जो है वो जिन से लिया गया है। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म में 24 तीर्थकार थे, जिसमें प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे और उन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और दोस्तों, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका प्रतीक सिंह था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में 540 बीसी में हुआ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था।
इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम कृष्णा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। तो दोस्तों, महावीर स्वामी की माता-पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। उसके बाद 12 साल उन्होंने तपस्या की और 12 साल बाद उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी भाषा प्राकृत थी। और दोस्तों, जैन धर्म में प्रथम भिक्षुणी चंपा थी। प्रथम भिक्षुणी मीन जो पहली महिला थी जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, वो चंपा थी। जैन धर्म की किताब का नाम त्रिरत्न है। जैन धर्म का विभाजन दो तरह से है। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर वो है जो बिना कपड़ों के रहते थे और श्वेतांबर वो है जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक पिक्चर में बिना कपड़ों के है और दूसरे श्वेत में है। तो जो बिना कपड़ों के है वो दिगंबर है और जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं वो श्वेतांबर है। जैन धर्म में की संगीतियां पाटलिपुत्र और गुजरात में हुई थी। महावीर की मूल शिक्षाएं पूर्व ग्रंथ में है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।